नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल पालवे और आज इंटरनेशनल स्टोरी डे के ओकेशन पर मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस साल इंटरनेशनल स्टोरी डे का थीम है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड मतलब कुछ खो जाता है पर वो वापस जरूर मिलता है। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। नसीब क्या होता है वो तो उस लड़के को पता नहीं था, पर जब वो पैदा हुआ तब उसकी माँ की जॉब चली गई और फिर हो गई शुरुआत एक शब्द की, और वो शब्द था स्ट्रगल। उस लड़के का पूरा परिवार गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर में आ गया और फिर आगे उसका परिवार वही एक शहर में एक छोटे से घर में बस गया। स्कूल डेज में वो लड़का हमेशा अपनी माँ को कहता था, माँ अगर आप क्लास टीचर होती तो मैं भी आपके ही क्लास में पढ़ता और आप मेरी वर्ग शिक्षक होती। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। पर उस बात पर उसकी माँ उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती थी, मैं तो वर्ग शिक्षक नहीं बन पाई या मैं तो तुम्हारी टीचर नहीं हूं, पर अगर तुम चाहोगे तो तुम एक दिन एक अच्छे वर्ग शिक्षक, टीचर और कोई एक अच्छा चेंज मेकर जरूर बन सकते हो। खैर, वो लड़का अपना स्कूल एजुकेशन पूरा करता है। उस लड़के को दो चीजें पसंद थी, एक सीखना और दूसरा सिखाना। वो लड़का कलाम साहब से भी बहुत इंस्पायर्ड था और इसीलिए वो मेहनत करने से कभी डरता नहीं था। वो लड़का बहुत लगन से पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है और 12th क्लास में HSC में टॉप 1 स्टूडेंट में आ जाता है और फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर में जाता है, एक ऐसा शहर जहां सामान्य वर्ग से आने वाले स्टूडेंट का टिकना बहुत मुश्किल होता है। पर वो लड़का कभी हार नहीं मानता, वो बहुत मेहनत करता है। जब वो कॉलेज में था तब वो पार्ट टाइम जॉब करता था, वो कभी वेटर का तो कभी कुछ और इस तरीके से वो काम करते हुए अपना एजुकेशन पूरा कर रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो लड़का आगे जाके कुछ कर सकता है या उसने कुछ किया होगा? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उस लड़के को दो चीजें पसंद थी, एक तो सीखना और दूसरा सिखाना, और इसीलिए वो तो शांत बैठने वालों में से तो था नहीं। और फिर वो अपने एक दिन जब वो फर्स्ट ईयर में था तब वो अपने एक दोस्त का फोन यूज करता है, उससे वो फोन लेता है एंड देन वो एक वेबसाइट बनाता है, एक फ्री वेबसाइट जो सोसाइटी के काम आ सके। और उस वेबसाइट का नाम था वर्गशिक्षक.com, जिसका टैगलाइन था शेयरिंग ऑफ नॉलेज इज द की टू हैप्पीनेस। वो लड़का सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था और वो कहता है ना, एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। तो वो भी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में लग जाता है। वो डिसाइड करता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो बदलाव हमें करना है। दोस्तों, एक चीज होती है, एक IAS डॉक्टर नहीं बना सकता, एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता, पर एक टीचर इन सबको बना सकता है। और इसीलिए वो लड़का डिसाइड करता है और एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज लाने का इरादा अपना पक्का कर लेता है और उसी फील्ड में आगे जाके काम करने का तय करता है। बाद में उस लड़के को एक टीचिंग फेलोशिप के बारे में पता चलता है और वो लड़का उस फेलोशिप के लिए अप्लाई करता है, पर उसे वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। कुछ चीजें अच्छे के लिए भी होती है, पर उसका एहसास हमें बाद में होता है। उस लड़के का भी फेलोशिप के लिए सिलेक्शन तो नहीं हुआ था और उसका इंडिया की एक वेल नोन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए एडमिशन हो गया था। मास्टर के दौरान वो लड़का किताबों के अलावा जिंदगी से भी बहुत कुछ सीख रहा था। वो हमेशा कहता था, कोयले में भी हीरा दिख जाता है, बस नजरिया चाहिए देखने का। कोयले में भी हीरा दिख जाता है, बस नजरिया चाहिए देखने का। दुख में भी खुशियां मिल जाती है, बस नजरिया चाहिए देखने का। ये दोस्त अगर नहीं सीख पाओगे तुम औरों से, ये दोस्त अगर नहीं सीख पाओगे तुम औरों से, तो वो दोष होगा बस तुम्हारे नजरिए का, वो दोष होगा बस तुम्हारे नजरिए का। और हार के बाद अगर आप पूरी तरीके से पूरा प्रिपेयर होकर पूरी लगन से प्रयास करोगे तो जीत तो आपकी होनी है।
वो लड़का फिर से उस इंडिया की टॉप फेलोशिप के लिए अप्लाई करता है और इस बार उसका सिलेक्शन हो जाता है। एक टीचिंग प्रोफेशन जो उसकी माँ ने कई सालों पहले खो दिया था, आज वो प्रोफेशन उस लड़के ने एक फेलोशिप के जरिए फिर से हासिल कर लिया था। दोस्तों, आज मैंने जिस लड़के की कहानी आप सबको बताई है, वो लड़का कोई और नहीं, वो वही है जो आज आपको ये कहानी सुना रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं, पर आज मुझे रीड क्लब ने मुझे मेरी यह कहानी सुनाने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और एक आखिरी मैसेज मैं सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा, कभी हार मत मानना, नेवर गिव अप। हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करना और अच्छे कर्म करते रहना। और हाँ, अब ये विशाल पालवे आगे क्या करता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जय हिंद, धन्यवाद।